हेलो क्लास 11th, यू ऑल आर वेलकम टू द कंप्यूटर साइंस सीरीज ऑफ क्लास 11th। बच्चों, हम लोगों ने जो अपना पहला चैप्टर शुरू किया था दैट इज़ डेटा रिप्रेजेंटेशन, उसमें आज के लेक्चर में मुझे अपनी लास्ट कन्वर्जन करानी है। मैंने इससे पहले की सारी कन्वर्जन्स कवर करा चुका हूँ। मेरे पुराने लेक्चर्स आप देख सकते हो, सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आज हमें जो करना है कवर वो होगा आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और दूसरी हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। इससे पहले की जितनी भी कन्वर्जन थी दैट इज डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू सारी हम कवर कर चुके हैं अपनी सीरीज में। लास्ट 2 कन्वर्जन रह गई हैं, वो आज हम खत्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एक ही टॉपिक रह गया है दैट इज 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट और बाइनरी बिट्स का एडिशन। क्लियर है बच्चों? तो आज के टॉपिक में हम चलते हैं। आज हमें जो कन्वर्जन करनी है उसमें पहली कन्वर्जन है बच्चों हमारी दैट इज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक, अब मान लो क्वेश्चन कैसे आता है। मान लो आपको एक हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है दैट इज A72। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है बेस 2 में। बहुत सिंपल सा रूल है, इसमें हेक्साडेसिमल टेबल इन्वॉल्व होगी बच्चों। जिस बच्चे को नहीं पता कि हेक्साडेसिमल टेबल क्या होती है, मैंने अपनी सीरीज़ में जब बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्सा पढ़ाया था उस टाइम पे हेक्साडेसिमल टेबल बच्चों को बनाना भी सिखाया है कि कैसे वो बनाते हैं, और आपको दिखाई भी है कि हेक्साडेसिमल टेबल होती क्या है। मैंने दिखाया भी था कि क्या होती है और उसे बनाना भी सिखाया था कि कैसे वो बनती है। अगर कल को आपको याद नहीं हो रही तो आप बनाना सीख लो उसे। ठीक है, तो मैं उसी टेबल से डेटा इन्वॉल्व करूंगा, ठीक, और वहीं से आंसर्स इसको यूज़ करूंगा, तो आप लोग अपना वहाँ से देख सकते हो। ठीक, अब है क्या, हमारे पास हेक्साडेसिमल वैल्यूज गिवन है A72, तो आप तीनों को नॉर्मली लिख दो। बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना बच्चों, तो तीनों को नॉर्मली लिख दिया। अब करना क्या है कि आपकी हेक्साडेसिमल टेबल के पास जाओ और हेक्साडेसिमल टेबल में इन चारों वेरिएबल्स की, इन चारों डेटा की वैल्यूज देख लो। आपको गिवन होगी, मुझे तो याद है तो मैं लिख दूंगा, बट आपको वो गिवन होगी वहाँ पे, आप देख सकते हो। तो देखो, A की वैल्यू होती है 1010, आप हेक्साडेसिमल टेबल में देख सकते हो। इसकी वैल्यू होती है 0111, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 0010। फाइनली मैंने तीनों का बाइनरी फॉर्म कन्वर्ट कर लिया। अब बस मुझे इसे मर्ज कर देना है, दैट इज A72 बेस 16 जो है उसका बाइनरी फॉर्म हो जाएगा बच्चे 1010, 0111 और फिर 0010 बेस 2। हो गया मेरा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी सा था कन्वर्जन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन एक और लेते हैं जरा। F और D नहीं रखते हैं, E रख लेते हैं। FE5 बेस 16, ये भी एक हेक्साडेसिमल नंबर है, मुझे इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। वही सेम रूल, F को अलग करो, E को अलग करो, 5 को अलग करो, और टेबल से देख के इन तीनों की वैल्यूज लिख दो बच्चे। टेबल से लेके इन तीनों की वैल्यूज लिख दो। ज़रा वैल्यूज लिखते हैं। F की वैल्यू मुझे याद है दैट इज 4 बार 1 होती है, 1111। E की वैल्यू मुझे याद है 1110 होती है बच्चों, और 5 की वैल्यू 0101 होती है। फाइनली मुझे इसे मर्ज कर देना है, तो दैट इज FE5 बेस 16 का आंसर आ जाएगा आपका 4 बार 1, देन 3 बार 1, देन 0, देन 0101 बेस 2। फाइनली आपका क्वेश्चन डन। तो सभी को ये समझ आ गया कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं। ठीक है, अब ज़रा मैं एक पॉइंट वाला क्वेश्चन लेके भी बता देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे कि कैसे इसे करते हैं। मान लो सर, अगर मान लो मुझे एक पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया, मान लो थर्ड पार्ट ऐसे आ गया, AF पॉइंट 7B बेस 16 क्वेश्चन मार्क बेस 2, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बस इसमें एक डेसिमल नंबर है, पॉइंट वाला नंबर है। ठीक है, कैसे करना है वही सेम तरीका। A को अलग लिखो, F को अलग लिखो, बीच में पॉइंट है तो आप भी पॉइंट लगा दो, 7 को अलग लिखो, B को अलग लिखो, और टेबल से तीनों की वैल्यू चारों की और मर्ज करा देना, और जहाँ पॉइंट है वहाँ पॉइंट लगा भी देना। दैट इज, समझाता हूँ, देखो इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1010, इसकी वैल्यू होती है 4 बार 1, इसकी वैल्यू होती है 0111, और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1011। ठीक है, पॉइंट बीच में लगा दिया। अब जिस बच्चे को ये बात समझ नहीं आ रही कि ये सर कैसे वैल्यू आप लिख रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूँ हेक्साडेसिमल टेबल जाके देखो, मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। जब मैंने
बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्सा पढ़ाया था उस टाइम पे, आप देख सकते हो मेरे पुराने लेक्चर्स में। अब बस मुझे इन्हें मर्ज कर देना है, तो AF.7B बेस 16 की वैल्यू हो जाएगी 1010 4 बार 1.0111 देन 1011 बेस 2। आंसर सॉल्व। फाइनली आपने हेक्सा टू बाइनरी का हर टाइप का क्वेश्चन कर लिया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। या तो नॉर्मल नंबर आता है या तो पॉइंट वाला नंबर आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है कन्वर्जन में, ठीक है। तो हेक्सा टू बाइनरी क्लियर। अब चलते हैं अपनी लास्ट कन्वर्जन, दैट इज हेक्सा टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक है। ये लास्ट कन्वर्जन है हमारी। अब इससे पहले कि मैं आपको हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल पढ़ाऊं, आप एक बार ये याद करो कि सर ऑक्टल टू हेक्सा कैसे हुआ था। पिछला लास्ट लेक्चर इसी पे बेस्ड था, ऑक्टल टू हेक्सा सिखाया गया था आपको। ऑक्टल टू हेक्सा में अगर आपको याद होगा तो आप ऑक्टल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते थे और फिर बाइनरी से हेक्सा कन्वर्ट करते थे। ऑक्टल को पहले बाइनरी में और फिर बाइनरी टू हेक्सा, मतलब डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं था वहाँ पे। तो सेम केस यहाँ पे है, अगर आपको हेक्सा टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है तो आपके पास डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं है, आपको हेक्सा टू, देखो हेक्सा टू पहले बाइनरी कन्वर्ट करना होगा और फिर ये बाइनरी ऑक्टल में कन्वर्ट होगा, फिर ये बाइनरी ऑक्टल में कन्वर्ट होगा। कैसे? देखो भाई, मान लो सर मुझे एक हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है A7B, इसका बेस है 16 और मुझे इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। किसमें? ऑक्टल में, बाइनरी नहीं। ऑक्टल का बेस क्या होता है बच्चे? बेस 8, ठीक है। तो बेस 8, ठीक। अब ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, जरा एक बार देखते हैं कि कैसे ये कन्वर्ट होगा ऑक्टल में। सर ने बोला पहले इसे बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो बाइनरी में कन्वर्ट करना, अभी आपने पिछला जो टॉपिक सीखा मुझसे अभी थोड़ी देर पहले, वो यही तो था, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। कैसे सिखाया था सर ने कि A7B तीनों को अलग अलग कर लो, तीनों की हेक्साडेसिमल टेबल से वैल्यू देख के लिख दो, ठीक है बच्चों। ये मैं लिख देता हूँ, A की वैल्यू होती है 1010, B की वैल्यू होती है 7 की, और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1011। बस आ गई। अब तीनों को मर्ज कर लो, दैट इज 1010 0111 और 1011, ठीक है बच्चों। ये आपकी हो गई बाइनरी वैल्यू। बट हमें क्या बाइनरी में कन्वर्ट करना था? नहीं सर, हमें तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना था। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए अब बाइनरी टू ऑक्टल का प्रोसेस चलेगा। अब अगेन बाइनरी टू ऑक्टल में आपको पढ़ा चुका हूं पिछले लेक्चर में कि कैसे बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट होता है। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है वो देख लो। पीछे से 3-3 की पेयरिंग करी जाती है बच्चों, पीछे से 3-3 की पेयरिंग। अब पीछे से मैं पहला 3 का पेयर अगर बनाऊं तो पहला 3 का पेयर बनता है ये 011, बट इसको उल्टा लिखा नहीं जाता बच्चे, बस पेयरिंग पीछे से होती है, लिखा इसे सीधा ही जाता है, ठीक है। तो आ जाएगा 011, पीछे से एक पेयर, फिर 3 का पेयर करो, तो 3 का पेयर करोगे तो 3 बार 1 आ रहा है, तो 3 बार 1 एक पेयर आ गया। और फिर 3 का पेयर करो तो 001 आ रहा है, और लास्ट में 3 का पेयर करोगे तो 101 आ रहा है, 101 आ रहा है। ये देखो, अब फाइनली ये जो वैल्यूज आई है ये बाइनरी वैल्यू की पेयरिंग है। अब इनको ऑक्टल टेबल से देख के लिखना है, हेक्सा से नहीं, ऑक्टल से। ध्यान से सुनो मेरी बात, आपको अब ये जो 3-3 के पेयर हुए हैं इन वैल्यूज को ऑक्टल टेबल से देख के लिखना है, ना कि हेक्सा से। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और हेक्सा से वैल्यू लिख के देख के लिख देते हैं। ऑक्टल से देखना है, ऑक्टल से। तो ऑक्टल से इसकी वैल्यू देखोगे तो 3 होगी, इसकी 7 होती है, इसकी 1 होती है और इसकी 5 होती है। मतलब मेरा जो नंबर था A7B बेस 16, उसका ऑक्टल फॉर्म आ गया 5173 बेस 8। क्वेश्चन डन। क्लियर है बच्चों? एक और क्वेश्चन करके दिखा दूं, देखो एक थोड़ा छोटा क्वेश्चन लेके कर ले। मान लो है नंबर मेरे पास AF बेस 16 और इसको कन्वर्ट करना है बच्चों मुझे बेस 8 में। तो अगेन मैं पहले बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, A अलग रखा, F अलग रखा, ठीक है। A की वैल्यू होती है 1010, F की वैल्यू होती है 4 बार 1। बस दोनों को मर्ज कर दो, 1010 4 बार 1, दैट इज, ये आ गया आपका बाइनरी फॉर्म। बट क्या सर ने बोला है कि बाइनरी फॉर्म में चाहिए? नहीं, हमें तो ऑक्टल चाहिए 8। तो हमें क्या करना है, इसको पेयरिंग करनी है पीछे से 3-3। मैं नेक्स्ट पेज पे चल लेता हूँ क्योंकि यहाँ जगह कम है। तो मेरा बाइनरी नंबर था 1010 और 4 बार 1, यही था ना।
अब इसकी मुझे क्या करनी है, ऑक्टल बनानी है। ऑक्टल के लिए सर ने बोला है कि पीछे से 3 की पेयरिंग, तो पहला 3 का पेयर बना बच्चों 3 बार 1, फिर ये 3 का पेयर बना बच्चों दैट इज 101, और फिर एक और 3 का पेयर बनाने जाऊंगा। बट बच्चे बोल सकते हैं कि सर इसमें तो 2 ही नंबर है, 3 का पेयर कैसे बनेगा? तो बच्चों जब नहीं बनता तो आगे आप 0 ऐड कर सकते हो, क्योंकि आगे 0 ऐड करने से नंबर में कोई चेंज नहीं आता, आप भी जानते हो। अगर मेरे पास 7 है और 7 के आगे मैं 0 ऐड कर दूं, पीछे नहीं, 7 के पीछे तो 70 हो जाएगा, आगे मतलब 07 कर दूं तब भी तो वो 7 ही रहेगा ना। तो इसके आगे मैं खुद 0 ऐड करके इसे 3 का पेयर बना देता हूँ 010। अब ऑक्टल टेबल से अगर आप इसकी वैल्यू देखने जाओगे तो ये होता है 7, ये होता है 5 और ये होता है आपका 2। तो इसका मतलब आपका AF जो बेस 16 था उसका ऑक्टल फॉर्म आ गया 257 बेस 8। होप सभी को क्लियर, पक्का ठीक सीख लिया कि नॉर्मल नंबर्स हेक्सा टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट होते हैं, नॉर्मल नंबर्स। अब जरा पॉइंट वाले चलें, अगर पॉइंट वाला कोई नंबर आ गया तो चलो ये भी देख लो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन होगा ये भी। मान लो हम एक क्वेश्चन लेते हैं थर्ड पार्ट पॉइंट वाला, दैट इज इसमें आपको गिवन है 7B पॉइंट F2 बेस 16 क्वेश्चन मार्क बेस 8। बाइनरी में पहले कन्वर्ट करो, 7 अलग, B अलग, पॉइंट, ये पॉइंट लगा दिया बीच में, F अलग, 2 अलग। वैल्यूज को देख के लिख लो हेक्साडेसिमल टेबल से। मेरे को याद है तो मैं लिख रहा हूँ, आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, देख के लिख सकते हो। 0 3 बार 1, इसका होता है 1011, इसका होता है 4 बार 1 और इसका होता है 0010, पॉइंट, बीच में पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। फाइनली मर्ज कर लो इसको, तो 0 3 बार 1, 1011 पॉइंट, 4 बार 1, फिर 0010 बेस 2। अब सर ने क्या बोला था, ये तो बाइनरी आया, ऑक्टल में कैसे करना है? अब सर यहाँ तो पॉइंट भी आ गया, तो क्या सबसे पीछे से 3 की पेयरिंग करे? बच्चों नहीं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जब क्वेश्चन पॉइंट वाला होता है तो पॉइंट के लेफ्ट साइड की पीछे से 3 की पेयरिंग होती है और पॉइंट की राइट साइड की आगे से 3 की पेयरिंग होती है। मतलब आप एक काम करो, बीच में ये पॉइंट को लगा लो एज इट इज। अब इसकी लेफ्ट साइड की पीछे से 3 की पेयरिंग करो, तो पहला पेयर आ रहा है 011, इसे पॉइंट के लेफ्ट साइड ही लिखना। दूसरा पेयर आ रहा है 111 और तीसरा पेयर आ रहा है बच्चों 001, क्योंकि आगे मैं 0 खुद लगा दूंगा 001। ये 3 बन गए पेयर्स, और पॉइंट के राइट साइड वालों की आगे से 3 की पेयरिंग। तो पहला पेयर आ रहा है 111, दूसरा पेयर आ रहा है 100 और तीसरा पेयर आ रहा है बच्चों 1 एक है तो एक 0 है तो एक और 0 मैं पीछे लगा दूंगा। दैट इज 3 का पेयर बनाना ही होता है। ये वैल्यू होती है बच्चे 1, ये होती है 7, ये होती है 3, पॉइंट ये होती है 7, ये होती है 4, ये होती है 4। मतलब 7B पॉइंट F2 जो बेस 16 है उसकी वैल्यू होगी 173.744 बेस 8। फाइनली ये क्वेश्चन भी कवर हो गया। तो होप सभी को क्लियर, कोई डाउट बच्चों? ठीक, आज हमने अपनी सारी कन्वर्जन ख़त्म कर ली अपना डेटा रिप्रेजेंटेशन चैप्टर कंप्यूटर साइंस क्लास 11th की। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने पोस्ट में एक पोस्ट डालूंगा अपने चैनल पे, कम्युनिटी पोस्ट होगा वो, उसमें इस कन्वर्जन के रैंडम कई सारे क्वेश्चंस होंगे। रैंडम कई सारे क्वेश्चन मतलब किसी भी कन्वर्जन का क्वेश्चन होगा रैंडम, आप बेस से देख के पहचान लेना कि अगर इधर बेस, मान लो जैसे इधर देखो ना बेस 16 है तो मुझे पता लग गया हेक्साडेसिमल नंबर है, और इधर मुझे निकालना किसमें है 8 में, तो मतलब ऑक्टल में निकालना है। तो होप ये बात क्लियर है सभी को कि कैसे बेस देख के आप समझोगे कि कौन सा क्वेश्चन निकालना है और कैसे निकालना है। ठीक, तो अब आप लोगों को एक कम्युनिटी पोस्ट मिल जाएगा जिसमें इसके सारे क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेना। किसी को कोई डाउट होगा तो वो पूछ लेगा। क्लियर? अब एक लेक्चर और, दैट इज अगला लेक्चर, उसमें हमारा ये चैप्टर खत्म, फिर हम शुरुआत करेंगे बुलियन अलजेब्रा का, और बुलियन अलजेब्रा होते ही मैं कंप्यूटर साइंस जो आपका कोडिंग सेक्शन है उसको शुरू कर दूंगा बच्चे। ठीक है, आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।